बाबा जान, बोलो बेटा। ओह, कोई मुश्किल हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बोलो ना, क्या बात है? मेरा मतलब डॉक्टर नईमी की बेटी नहीं थी। मतलब क्या नहीं था? मैं किसी और से करना चाहता हूं। ओह, अच्छा, आगे बात करो। मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं 27 के साथ शादी करने के लिए। किससे? बता क्यों नहीं रहे? 27 नादरी से। अच्छा, क्या हुआ है फिरदौस? तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्या तुमने मुझे मार दिया है जो तुम ऐसा करोगे? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? सुन लो, तुम्हारा लड़का शादी करना चाहता है, वो भी किससे? पूछो, आखिर 27 में इससे क्या बुरा? पूछो कि किससे शादी करना चाहता है। देखो ताहिर, आज से किसी को भी हक नहीं कि उस लड़की और उसके दादा और बाबा का नाम इस घर में ले। समझे? समझे? ये काम कोई गैर शरई नहीं है, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहा है, इसमें मसला क्या है? अगर 1 मिनट तुम चुप करके बैठो तो मैं तुम्हें समझाऊं। ये लो, समझाओ। हमारे घर में कितने महीने गुजर गए हैं कि एक भी ऐसी बात नहीं हुई, ना उसकी ना उस हादसे की या जो कुछ भी मोहम्मद के साथ हुआ है वहाँ पर, ना मैंने की ना मामा बाबा ने। जैसा कि हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम लोग उस बुरे हादसे को हमेशा के लिए भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें। मैं नहीं जानती कि बाबा उसके बारे में क्या सोचते हैं, ना ही मुझे ये पता है कि उसके बारे में बाबा की राय अब तक बदली है या नहीं। अभी भी कहीं वो उसको मोहम्मद की मौत का जिम्मेदार तो नहीं समझते हैं, उसको माफ़ कर सके भी हैं या नहीं। इसी वजह से मैं घबरा रही हूँ। अगर वो एक दूसरे के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। अगर तुम्हारे बाबा अभी भी उसको इस हादसे का जिम्मेदार समझते तो फिर क्यों गए उसको राजीनामा देने? अरे मेरी मम्मा ने कहा था उनसे। नहीं नहीं, सिर्फ ये बात नहीं हो सकती। तुम्हारे बाबा ने उसको माफ कर दिया है क्योंकि वो समझ गए हैं कि वो इस हादसे का जिम्मेदार नहीं। मेरे ख्याल से अगर कुछ वक्त और रुक जाएं तो शायद। 1 साल हो गया है मोहम्मद के इंतकाल को, तुम और कितना वक्त गुजारना चाहती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद बेहतर यही होगा कि मामा को बता दूं। कुछ जरा सी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं। तुम अम्मी अब्बू से जो भी बोलोगी वो पहले नहीं कहेंगे, और अगर तुम थोड़ी सी जिद करोगी तो फिर वो कहेंगे ठीक है ठीक है। सोचते हैं समझते हैं, क्या हो सकता है। बैठो। अब जाओगी तो अपनी अम्मी से क्या कहोगी? कहोगी ताहिर फिरदौस जिसकी FIR कटवाई थी वो रिश्ते के लिए आ रहा है। ये सुनकर तुम्हारी अम्मी फौरन मना कर देंगी और हमारे लिए उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर वो आ जाए, आंखों में आंखें हो, लड़का अपनी शक्ल मासूमों की तरह बनाए रखे, जरा जबान कांपे और 4 बातें मोहब्बत की करे तो मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या? मैं कह रही हूँ हो जाएगा। एक लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला नाम और शख्सियत है, तो फिर कौन से माँ बाप छोड़ेंगे? बाबा अम्मी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छा दामाद नहीं मिलता है। तुम्हारे अम्मी अबू भी शायद शुरू में नहीं माने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। मेरी बात मान लो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आतिफा। तुम गलत सोच रही हो, इसलिए घबरा रहा है। शायद ही तुम्हें जिंदगी में इससे अच्छा लड़का मिल सके। उस लड़की ने खुद को तुम्हारे खातिर मुसीबत में डाल लिया था। अपना नाम, खानदान और मुस्तकबिल को ठोकर मारकर जेल चला गया। कौन लड़का किसी लड़की के लिए ये सब करता है? बाखुदा पागलपन होगा अगर उसको छोड़ा। लड़की इस तरह के लड़के कयामत तक इंतजार नहीं करते कि तुम्हारे अम्मी अब्बू हाँ कहेंगे या ना। वो किसी की परवाह नहीं करते और अंदाजा हो रहा है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम बताओ, क्या सोचती हो? किस बारे में? अरे भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी उसको पसंद करती हो? बहुत अच्छा, समझ गई। ताली दोनों हाथों से बज रही है। मतलब तुम भी उस लड़के को बहुत चाहती हो। अब क्या हो गया है? अपनी उंगली मुंह में दबाकर क्या सोच रही हो? दिन के वक्त उन्होंने आने का कहा था। ठीक है, आ जाए तो वेलकम करेंगे।
मुझसे नहीं हो सकता कि मैं जाके मामा को अरे बोल दूं भाई, अभी। और फिर तुम क्या करना चाहती हो? मुझे एक बात बताओ, मेरी जगह तुम जाके इजाजत नहीं ले सकती हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा, तुम जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मैं उनके पास गई और हजारों बातों के बाद मैंने उनसे ये बात की तो तुम जानती हो आगे से वो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? बहुत अदब और एहतराम से हमेशा की तरह वो मुझे कहेंगी, आतिफा बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? जाओ पढ़ाई करो, इन कामों में मत पड़ो, ये काम बड़ों के काम हैं। फिर मैं किस तरह कहूँ और इजाजत मांगू? तो फिर मैं क्या करूं, अब बताओ। मेरी नानी की तरह उजड़ी शक्ल मत बनाओ, क्या मुसीबत है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इस काम के लिए किसी न किसी को ढूंढ लूंगी। किसको? आओ मेरे साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। अगर ये करूँगी तो वो होगा, अगर वो करूँगी तो ये होगा, अगर यूँ अगर वो। ये क्या हर बात में अगर 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 लगा रखी है? ठीक से मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मम्मा, अभी तो आपको सब कुछ समझाया है। बोला ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं फिर कोशिश करती हूँ आपको सब कुछ समझाने की। फर्ज करें कि अच्छा, कोई रास्ते में साहब से है, हटो। किसी लड़की से जो मेरी तरह हो, कहें कि रिश्ता लाना चाहता हूँ। फिर मैं किस तरह आपसे कहूँ और इजाजत मांगू? वो लड़का गलत कर रहा है अगर ऐसी बातें करता है। तुम भी गलत कर रही हो। खड़े होकर उनकी बातों को सुनो और मुझे बताओ, क्या तुम्हारा कोई घर बार और कोई काम वाम नहीं है जो इस चक्कर में पड़ गई हो? आप गलत समझ रही हैं, मुझसे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आपको समझा रही हूँ, रिश्ता 27 का आया है मम्मा। तुम्हारी 27 भी ऐसी है तुम्हारी तरह? कौन सा ऐसा आदमी है जो इतनी हिम्मत करके उसके सामने आया? मम्मा, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुने। आप फिर गलत समझ रही हैं, शायद मैं ही नहीं समझा सकी आपको। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है, एक तरह से वहाँ से पैगाम आया है। एक खानदान है बहुत ही अच्छा और दौलतमंद, वो अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं 27 से। तो उन्होंने पहले 27 से पूछ लिया कि कहीं वो रिश्ता लेकर आए और लड़की मना ना कर दे। तो क्या बुरी बात है ये? अच्छा है, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो नहीं, बहुत ही अच्छा है। आपके मुंह में घी शक्कर अम्मी जान। उन्होंने लड़की की राय पूछी है और अब वो लोग घर आना चाहते हैं। अच्छा तो आ जाए ना। अब इसमें क्या करूं क्या करूंगी, क्या बात है बेटी? अरे, आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान, लेकिन अगर 27 ये बात खुद अपनी अम्मी से कहेगी तो कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग नादरी साहब को फोन करेंगे रिश्ता लाने के लिए तो मुमकिन है कि वो लोग इजाजत ना दें। तो अगर हो सके तो आप 27 की अम्मी से जाकर बात कर लें। तुम दोनों से तो खुदा ही बचाए। अभी वो खुद कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, तुम भी बैठो जाके। अच्छा बताओ मुझे, आखिर वो लोग हैं कैसे? उफ अम्मी, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया तो था कि वो लोग बहुत अमीर हैं और उनका घर बिल्कुल महल की तरह है। मैं और तुमसे क्या पूछ रही हूँ, ये सब मुझे नहीं बताओ। पूछ रही हूँ कैसे लोग हैं, ये मत बताओ कितने दौलतमंद हैं। इन सब बातों का हमें नहीं पता। हमारी दुनिया का नुक्स यही है बस। दुनिया के बारे में अपनी आंखों के सामने देखते हैं क्या क्या हो रहा है, मगर आंख नहीं खुलती आखिरत के लिए। उन्हें खुद पता नहीं होता कि दिन में कितने गुनाह कर चुके हैं। जो रिश्ता लेकर आए हैं कौन है? उफ अम्मी, आप खुदा का खौफ करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं मालूम बेटा, फर्क पड़ता है। हर रिश्ते की अहमियत उसके लाने वाले पर होती है। मसलन यही तुम्हारे चाचा नासिर। अगर कल कहीं भाभी और कुछ लोग सोचें कि वो आतिफा को देखने के लिए आना चाहते हैं, कहूँगी आपकी जो मर्जी नासिर भाई। क्यों? क्योंकि मालूम है वो गलत बात नहीं करेंगे। अगर वो कुछ गलत कहेंगे तो बहुत सोच समझ कर कहेंगे। मगर तुम्हारा मामू गुलाम मेरा खुद का भाई है। अगर वो ऐसी बात कहे, मैं कहूँगी फिलहाल आतिफा का शादी करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि सब फजूल हैं। मेरे आगे ना इंसान का पैसा अहमियत रखता है ना उसकी गरीबी। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कौन लाया है ये रिश्ता। ये पूछना बहुत जरूरी है मेरी बेटी। अम्मी, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ। मैं आपको ये बात अभी बता रही हूँ कि वो लोग आज आएंगे और लड़का भी बहुत 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 अच्छा है। मुझ पर भरोसा रखें मम्मा, आपकी कसम मम्मा, मुझ पर शक मत करें। तुम्हारी अम्मी घर पर हैं? जी हाँ। चूल्हे पर क्या पक रहा है कुछ नहीं मालूम। चूल्हे की आंच कम कर दो जरा। अच्छा किया आप आ गईं।
मोहब्बत है आपकी। माफी चाहती हूँ आपको तकलीफ। कोई बात नहीं, वो 151 वाली लॉटरी की तलाश में घूम रही थी। सताइश, मेहमान के लिए चाय ले आओ। जी अच्छा। अरे नहीं रुक जाओ, तुम पीऊंगी, थोड़ी आप देर ज्यादा यहीं खड़ी जहमत रहो। ना करें। रुक जाओ थोड़ी देर। 27 बेटा रहने दो, मैं नहीं पीऊंगी। जी अच्छा। नादरी साहब की तबीयत अब कैसी है? क्या बताऊं मेरी बहन, वैसे ही खुद को मसरूफ रखते हैं और कभी कभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। इस हादसे ने बुरी तरह उन पर असर किया है। देखो नरगिस मेरी बहन, सच कह रही हूँ आपसे। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको और हाजी साहब को कोई नसीहत करूँ। जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं हम लोग, हाजी साहब माशाल्लाह उसमें समंदर हैं। दुनिया तो ऐसे ही है। सूरज तो हम रोज़ देखते हैं। कल कितने लोगों ने इसे ग़रूब होते देखा था, मगर तुलू होते नहीं देख सके। जिंदगी यही है, सूरज के तुलू होने को देख ले, शायद ग़रूब होने को ना देख सके। इसी का नाम जिंदगी है। ये तो मैं जानती हूँ मर्जिया बाजी, वो कोई बात नहीं करते, अपने काम में मसरूफ रहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि ज़ियारत पे चलते हैं, मगर हमारा बुलावा नहीं था। लीजिए ना, कुछ खाएं तो सही। आप ज्यादा तकल्लुफ ना करें, मुझे जल्दी जाना होगा, घर पे काफी काम है। दरअसल आपसे मुझे कुछ बातों का पूछना था। जी बोलिए। पूछना चाहती हूँ कि हाजी साहब दिन में घर पर मौजूद होंगे ना? रोजाना तो होते हैं, क्या कोई काम है? नहीं तो मेरी बहन, कोई बड़ा काम नहीं है, बस कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं। कौन लोग? आप ज्यादा परेशान ना हो, नेक काम है। 27 के लिए? जी हाँ। अभी हम सोग में हैं। इंशाल्लाह आज के बाद आपको ना कोई दुख होगा ना कोई गम। गुजरे हुए हादसे की यादें एक न एक दिन वक्त मिटा देगा। आखिरकार इंसान को एक न एक दिन अपनी जिंदगी में लौटना पड़ता है। जो आज हमारे साथ है वो कल दूर हो जाएगा, लेकिन जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता। जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे यहाँ से जाना जरूर है। दूसरी बात, क्या आपको हाजी साहब का ख्याल नहीं है? शायद यही बात हाजी साहब के जख्मों के लिए मरहम बन जाए। उन लोगों ने मुझे कहा है कि मैं आपसे टाइम ले लूं, लेकिन मैंने सोचा पहले इस्तिखारा निकलवा लूं, सही आ गया तो जाऊंगी। जब आपकी हालत का ख्याल आया तो सोचा शायद ये एक वसीला हो, आपका भी गम दूर हो जाएगा और हाजी साहब का भी। इस घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। यही वजह है जो मैं उनका पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। आपके खानदान में से है? नहीं। आपके जानने वाले हैं? जानने वाले नहीं हैं, लेकिन सुना है बहुत अच्छे लोग हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं, आपके और हमारे करीबी ताल्लुकात भी हैं। मैंने कभी भी आप लोगों को रिश्तेदारों से कम नहीं समझा, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त लेने आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब की जान पहचान और सलाम दुआ बहुत अच्छी है। हाजी साहब से कहें उनके बारे में पूछगछ करें। जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़ाहिरी तौर पर अच्छे लोग हैं। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, जैसा कि आपका और हाजी साहब का। मुझे ये पैगाम आपको देना था, वो मैंने दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि आखिर तक ये सब कुछ नेक नियति से हो जाए। मैं क्या कह सकती हूँ, आप हक की बात कर रही हैं। कुछ ऐसा जरूर हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए कि सूरज की रोशनी इस घर में रोशन हो जाए, ताकि नादरी भी इस हालत से बाहर आ जाएं और ये सोग और मातम भी इस घर से रुखसत हो जाए और सब ठीक हो जाए। जब दिन में नादरी आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि घर में रुक जाएं, वो लोग फिर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए? डॉक्टर नईमी के घर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं ऊपर जा रहा हूँ।
अम्मी, क्या आप इस शर्ट को इस्त्री कर देंगी प्लीज, ताकि इसकी सिलवटें खत्म हो जाए? तुम्हारे बाबा डॉक्टर नईमी के घर गए हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे होंगे क्योंकि तुम अभी। अम्मी, आप जरा ये शर्ट इस्त्री कर दें ताकि इसकी सिलवटें खत्म हो अच्छा जाए। ठीक है, अभी कर देती हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। साबिर आ गया? हाँ वो आ गया है, अपने कमरे में है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आपको बता चुका हूँ भाईजान। यानी मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं? हाँ, आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं, क्या ऐसा नहीं है? मुझे लगता है तुम्हारा कुछ दिमाग खराब हो गया है। साबिर, मेरे साथ चलोगे या नहीं? बाबा जान को बताए बगैर जानते हो वो क्या करेंगे? तुम्हें सड़क पर ले आएंगे, तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तुम पर घर के दरवाजे बंद कर देंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम बाबा जान को जानते हो, उनको ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। यही सहन में तुमको सीख पर चढ़ाकर तुम्हारा कबाब बना देंगे, ये जानते हो ना? मैं रिश्ता लेने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? या अबुल फजल, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो ताहिर। देखो साबिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा जान फिर से उस मसले में फंस गए हैं। मैं अम्मी से बात करूंगा, वो जरा उनसे बात करेंगी, नरम पड़ जाएंगे। मगर जब तक वो नरम पड़ेंगे मैं दोबारा वापस जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। साबिर, मुझे वो लड़की पसंद है। उससे मैंने कह दिया है कि आज के दिन में अम्मी और बाबा के साथ रिश्ते के लिए आऊंगा। मुझे क्या पता था कि बाबा जान इस तरह अपनी इज्जत का मसला बना के खड़े हो जाएंगे। मेरे पास ना पीछे जाने का रास्ता है और ना ही आगे जाने का। और हाँ, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता हूं। अगर राजी हुए तो शादी करूंगा, क्योंकि वो वाहिद लड़की है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं। साबिर, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि बड़े होने के नाते मेरे साथ चलो प्लीज। तुम हशमत फिरदौस को जानते हो ना? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे बाबा हैं। मैं भी उनको जानता हूँ, मेरे भी बाबा हैं। क्योंकि मैं उनको जानता हूँ इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तक वो किसी काम पे अपनी मोहर न लगा दें, मैं नहीं कर सकता वो काम जो उनको पता ही ना हो। और अब अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो वो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं मेरे भाई, ये लड़ाई तुम मेरे नाम नहीं करो। ठीक है भाई। अच्छा, तुम इसका साथ क्यों नहीं देना चाहते? क्या तुमने सुना मैं उससे क्या कह रहा था? क्यों नहीं, इत्तेफाक से सुन लिया है। मगर इसमें बुराई क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या तुम भी साथ चलोगी? तुम्हें पता है अगर बाबा को पता चल गया तो हमारे ऊपर क्या मुसीबत आ जाएगी? जरूरी नहीं कि बाबा को बताओ। आखिर कैसे? वो समझ ही जाएंगे। अच्छा, हम कह देंगे हमें नहीं मालूम था कि क्या मामला है। ताहिर को एक जगह काम था, हमसे उसने साथ चलने को कहा, हम भी उसके साथ चले गए। जरा मुझे बताओ, क्या हो गया जो तुम ताहिर की हमदर्द बन रही हो? मैं खुद अपनी हमदर्द हूँ साबिर। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि डॉक्टर नईमी की बेटी को इस घर में ले आए, एक मैडम हमारे सर पे सवार कर दें। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, मुस्तकिल कितनी सुघड़ है, कितनी नेक है, हर वक्त उसके हाथ के जायकों की बात करते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उसके खानदान और रिश्तेदारों की बातें करते हैं। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है साबिर। मैं तुम्हें बता दूं, अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं अपना बच्चा लेकर अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। मेरी जान, आजो मेरा बेटा। नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? ये कोई मजाक नहीं, एक सच था जो मैंने तुमसे कह दिया है। अगर तुम्हारी नजर में हम बुरे हैं तो ठीक है, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मगर जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा सच है। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, शर्ट बहुत अच्छी इस्त्री की आपने। अम्मी नहीं साबिर। अब नसीहत मत करना साबिर। मैंने फैसला कर लिया है कि जोहर के बाद उनके घर जरूर जाऊंगा और ये करके दिखाऊंगा। मैं खुद अकेला चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई मुसीबत नहीं बनूंगा। मैं भी चलता हूँ। वाकई?
अब तुम्हारे दादा जान हशमत फिरदौस को बता दूंगी कि हकीर समझना, तौहीन करना अनीस सफाई की, इसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। मैं वहाँ क्या बात करूँगा? मुझे क्या मालूम साबिर, मैं कितनी दफा रिश्ता लेने गया हूँ जो मैं तुम्हें बता सकूं कि वहाँ क्या बोलना है। मैं वहाँ गूंगा बहरा तो बना नहीं बैठा रह सकता ना, मुझे भी कुछ बोलना होगा। मुझे बताओ तुम क्या बोलोगे? मैं जाकर कहूँगा कि नादरी साहब, मैं इसलिए नहीं आया कि मोहम्मद के मामले में मेरा कोई गुनाह नहीं था। जानता हूँ मैंने गलती की थी और आप मेरे बारे में जो सोचते हैं बिल्कुल सही है। शायद मैं उसे समझा नहीं सका और उसकी बातों में आ गया, या मुझे आपको बताना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। दरअसल मैं आज यहाँ आपसे कुछ इजाज़त लेने आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ओह, क्या हुआ? फूलों का गुलदस्ता लेना था साबिर। अब ये फूल किस लिए? अरे मेरे भाई, रिश्ता मांगना बगैर फूलों के गलत बात हो जाएगी। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए? एक फूलों का बड़ा गुलदस्ता चाहिए, या टोकरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जल्दी है मुझे। किस लिए चाहिए है? रिश्ते के लिए। सामने रखे हैं, देख लें। आती बेगम कहाँ हो? जी बोले, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? मजबूर होकर उनको बेवकूफ बना रहा था। आज भी मैंने उसको मनाने की कोशिश की, मगर क्या करूं, मेरी बात ही नहीं सुनता है वो लड़का। आती बेगम, अब तुम ही बात करो उस लड़के से। तुम कुछ ऐसा करो कि उसके रिश्ते के लिए इन्हीं दिनों हम लोग सब वहां चले। अगर मेरी भी नहीं सुनी तो क्या करूंगी? तुम कुछ ऐसा करो कि वो मान जाए। जानती हो आती, मैं अब और नहीं चाहता कि ताहिर से इस बारे में किसी किस्म की कोई बात करूं। बाप बेटे के दरमियान कोई दीवार न खड़ी हो जाए। तुम माँ हो, उससे बात करो, उसे राजी करो, उसके दिमाग में ये डालो कि ये बात सही है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत आंसू भी बहा लेना, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे मनाने के लिए करती हो। आप भी ना। अच्छा, अब छोड़ो भी, जाओ कोई ठंडी सी चीज लाओ मेरे खाने के लिए। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो आती। जी बोले। ताहिर कहाँ गया है? आपके आने से पहले साबिर के साथ गया है, बस अभी आ जाएगा। हैं? माशाअल्लाह, साबिर के साथ। मुझे नहीं पता था कि साबिर भी इन बातों में दिलचस्पी ले रहा है। खुदा करे कि वो समझ जाए, जिन बादलों से हमें उम्मीद ना हो वो जमीन पर बरस जाए। खुदा करे। भाई, बस यहाँ से। कैसी अजीब जगह तुम ले आए हो मुझे। एक बात बताओ ताहिर, कोई गाड़ी तो नहीं ले जाएगा ना? तुम बेफिक्र रहो भाई। भाई भाई, यही घर है। अगर बाबा जान को पता चल गया। तुमने बताया नहीं इसके बाबा क्या करते हैं? कागज का काम है। मतलब क्या करते हैं? मतलब किताबों की जिल्दें बनाते हैं। शायद यही वजह है कि बाबा ने मना किया है। भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद, आइए अंदर आइए। आइए भाई। आइए अंदर आ जाइए। आइए, एक बार फिर खुश आमदीद। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। क्या आप अपने जूते यहीं उतार सकते हैं? हाँ जी। शुक्रिया, आइए। इनको कहाँ से तुमने ढूंढ लिया? साबिर भाई, इस तरफ आ जाइए। बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। शुक्रिया।
कोई भी औरत उनके साथ नहीं है। ये कपड़े पहन लें। हमारी बेटी के रिश्ते वाले हैं, काले कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने भी अपना स्कार्फ बदल लिया है। नहीं बताया कौन है, क्या है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। हम इस तरह तो जाके किसी से बात नहीं कर सकते। आतिफा की वालदा ऐसी खातून नहीं है कि वो आकर फजूल बातें करें। जरूर किसी तरह जानती होंगी, तभी वो हमसे उनके लिए वक्त लेकर गई हैं। बाद में वो कहने लगी कि वो ज़ाहिरी तौर पर ठीक हैं। उनके दीनदारी के बारे में आप खुद मालूम कर लें और फैसला कर लें। सताइश कहाँ है? अपने कमरे में है। जब आप बात कर लें और किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो चाय लेकर आ जाएगी वो। जल्दी करें, कपड़े बदल लें। बुरी बात है लड़के वालों को बिठा कर रखना। ये लोग कैसे रहते हैं? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बाबा जान को पता चल गया तो हमारी खाल की जूते बना लेंगे। आप थोड़ा इंतजार करें। नादरी साहब और उनकी बेगम बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। ये कौन है? मुझे नहीं मालूम साबिर, खुदा के वास्ते तुम यहाँ वहाँ की बातें मत करो। नरगिस बाजी। हाँ बोलो। वो वहाँ बैठे आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। महमूद साहब आप तैयार हैं? तुम इतनी जल्दी मत करो, मैं आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं वो। बस जल्दी से आ जाएं। शुक्रिया तुमने तकलीफ की। कोई बात नहीं। अरे अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह क्यों हो गई हो? तुम जरा अपनी शक्ल देखो। अरे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी तो घबराहट से जान ही निकल जाएगी। किस बात की परेशानी? सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर तुम्हारे बाबा मना कर दें तो उनको मेरे घर का एड्रेस दे देना और कहना वहाँ एक अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी। आतिफा, क्या हो गया सताइश? अभी सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें चाय भी लेकर जाना है। चलो जल्दी रुको करो। जरा, तो मुझे देख तो लेने दो। तुम्हें चाय की पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दरअसल मैं आपकी इजाजत लेने के लिए बाहर निकल जाओ। नादरी साहब, अभी तो आपने मेरी बात भी नहीं सुनी और आप। तुम्हारी बात भी सुन ली है और तुम्हारे बाप की बात भी सुन ली है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। कभी सच बात तुम लोगों की जुबान पर नहीं आती। बेहिस हो तुम लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाहर निकल जाओ। मैं चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सताइश। मेरी बेटी का नाम मत लेना। मगर आप क्यों इजाजत नहीं दे रहे सताइश? मैंने कहा मेरी बेटी का नाम मत लेना। सारी जिंदगी में 2 बार थप्पड़ मारा है। एक बार अपने बेटे को और दूसरी बार मेहमान को, और दोनों बार कसूरवार तुम थे। बाहर चले जाओ मेरे घर से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। अल्लाह मुझसे कितने इम्तिहान लेगा और कितने इम्तिहान लेगा।
तो तुमने बताया नहीं वहां क्या हुआ? बता क्यों नहीं रहे? बुत बने क्यों खड़े हो यहाँ? मुझे नहीं सच मालूम कह रहे था कि साबिर वो को कहाँ नहीं जा मालूम रहा था है। कि बस कहाँ कह जा रहा रहा था है। कि मेरे सच कह रहे साथ ताहिर ने चलो, और उसको मैं कहा चल पड़ा। कि किसी उसने के कहा घर किसी जा रहे के हैं, घर पर इस जाना है, वक्त बस बीमार क्या है। मछली मार्केट बना दी? एक एक करके बात करो ताकि समझूं। कौन बोलेगा? मैं बताऊंगी। बोलो। सच पूछें तो हम साथ थे, फिर ताहिर भाई साबिर के पास आए। ताहिर भाई ने साबिर से कहा कि किसी की अयादत के लिए जाना है। हमने सोचा अयादत किसी बीमार की होगी, इसी वजह से साबिर गए। जब तुम्हें पता चला कि उनका घर है तो वहां से उठकर क्यों नहीं चले आए? वो कमरे में मौजूद ही नहीं थे बाबा जान। हम लोग पहले बैठ गए, फिर वो बाद में आए। अच्छा फिर दोनों ने बैठ के खूब मजे की बातें की, खूब मजे किए। हाँ नहीं बाबा जान, इसकी तो नौबत ही नहीं आई। वो कमरे में आए और ताहिर खड़ा हुआ और उसने उनको सलाम किया। सब्र आ गया? नहीं बाबा जान, उन्होंने ताहिर के मुंह पर थप्पड़ मारा। या मेरे अल्लाह! क्या कहा? थप्पड़ मारा है ताहिर को? जी 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 बाबा जान। अपने ही घर में? जी। तुम क्या कर रहे थे? खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? तुम देखते रहे उसने तुम्हारे भाई के मुंह पर थप्पड़ मारा। क्या हो गया हमारे बच्चों को? आती लानत है तुम्हारी गैरत पर। अभी जाकर बाबा जान, बाबा जान एक मिनट रुक जाएं। थोड़ा हट जाओ। आपको मेरी कसम वहाँ नहीं जाए, पहले बैठ के बात कर बाबा लेते जान हैं। प्लीज बैठें। हाँ बैठ जाए बाबा जान, बैठ जाए। बैठिए। जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ। जी अच्छा। पढ़ा लिखा जाहिल आदमी मेरे बच्चे को थप्पड़ मारेगा अपने घर में, अपने ही घर में। बुज़दिल! लानत ऐसी गैरत पर। कहाँ है अभी वो तुम्हारा शहजादा भाई? कहीं बाहर गया है, थोड़ा उदास था, कह रहा था थोड़ी हवा खा कर आता हूँ। जो आदमी सिर्फ अपनी कहे बड़ों की ना सुने, उसका तो खुदा भी साथ नहीं देता। सच कहा ना? सताइश, बोले मम्मा। तुमको जगा दिया क्या? नहीं मम्मा, मैं सोई ही नहीं थी। तुम्हारे बाबा को काम है, जल्दी आ जाना। अंदर आ जाओ। महमूद, सताइश आ गई है। बैठो। मैं जाऊं अपना काम कर लूं। मत जाओ नरगिस, चाहता हूं तुम भी मौजूद रहो।
और मेरी बात सुन लो। आज दिन में जो कुछ भी हुआ, जिस पे आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे बारे में जान लो। मैंने आज ऐसा इसलिए किया कि वो लड़का मोहम्मद की मौत का सबब था। जानता हूं कि वो कसूरवार नहीं, मगर उसकी गलती है। बाबा जान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सताइश, रुको, बाबा को अपनी बात करने दो। उनको मालूम है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। देख रही हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बैठो और सिर्फ इनकी बात सुनो। इंसान कामिल तरीन खुदा की मखलूक है, इतनी काबिल एहतराम के फरिश्तों से भी अफजल है। जब एक फरिश्ते को इंसान की अताअत का कहा और जब उसने इनकार किया, तो उस फरिश्ते को अल्लाह ने अपने दर से निकाल दिया। इंसान का बहुत ऊंचा मुकाम है, इसीलिए इस अशरफुल मखलूकात का एहतराम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे अफजल और सबसे बड़ा मकसद है। उस लड़के का गुनाह जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो पैसे वाला है। वो समझता है कि इंसानों की इज्जत हैसियत खरीद सकता है, समझता है कि पैसे से इंसान की अकल तक खरीद सकता है, यहाँ तक कि उस दिल जले बाप का दिल भी जिसका बेटा मर चुका है। मगर पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के की बातों से उसकी हिम्मत का अंदाजा हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक दिन वो लड़का आएगा मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए। मैं मौत को तरजीह दूंगा। मैं सोचूंगा कि उस लड़के से कोई ताल्लुक ना रखूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। पहले अपने बाबा के पास जाओ। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अम्मी, छोड़े बाद में आता हूँ। ताहिर, तुमसे कह रही हूँ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप भी चलिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैं खाना लगाती हूँ। रुको, तुम भी यहीं रुको। आप खुद अपने रिश्ते के लिए गए थे ना, है ना? जब से तुम वहां से वापस आए हो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहे हो। यहां आके कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। अगर वो हाँ करते तो तुम क्या करते? कहां लाके रखते उसे? सिर्फ बातों से उसका और अपना पेट भरते। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने जवान किया है बेटा। कांटा तुम्हारे पांव में लगता है, खून मेरे दिल से निकलता है। और आज मुझे ये सुनना पड़ा कि एक पढ़े लिखे भूखे फकीर ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। उसने मेरे ताहिर को थप्पड़ मारा और मैं जिंदा खड़ा हूं। शादी करना चाहते हो? आखिर वही क्यों? और कोई दूसरा अच्छा खानदान नहीं है क्या? अच्छा खानदान इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी तरह दौलतमंद नहीं है। क्या यही वजह है बाबा जान? हमारी तरह? तुमने कहा हमारी तरह? तुम्हें लगता है कि मेरे सर पर आसमान से पैसा बरसता है? तुमने सोचा मैं उड़ता हुआ आसमान पर गया और जमीन वालों से बड़ा हो गया? नहीं बेटा, आज रात मैं तुम्हें अपनी हकीकत बता ही देता हूं। चलो।
ये देख रहे हो, ये मेरे जूते हैं, तुम्हारे बाप के जूते हैं। सात साल एक ही जोड़ी, इन्हीं को पहनकर गधों की तरह 20-20 घंटे काम किया है। इसके सोल घिस घिस कर खत्म हुए। बहुत जान मार कर कमाया है, बहुत जान मारी है। एक सैंडविच की हसरत, एक दफा सिनेमा, कहीं घूमने, अच्छे दिन का ख्वाब, एक सुकून का सांस मेरे दिल में बाकी था। ख्वाब देखता था मैं, जब तक मैंने अपना हाथ आस्तीन से निकाला और मैंने ये अपना सारा काम सेट किया। लेकिन मैंने ये अपना जूता नहीं फेंका, जानते हो क्यों? कुछ बातों के लिए। पहले ये कि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं कौन था। इसलिए नहीं कि कुछ न छोड़ूं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए, बल्कि उनको इतना दूं कि कुछ न होने की वजह से उनको तकलीफ ना हो। उनके लिए इतना छोड़ूं 7 पुश्तें बैठकर खाएं। इसलिए कि उनके दिल में कुछ न होने की हसरत ना हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जब मैंने बोल दिया वो लड़की नहीं, इसकी हजारों वजह है। बाबा जान, हो सके तो एक वजह मुझे भी बता दें। पहली ये जो हकीकत है, मैं कह रहा हूं नहीं, मैंने कह दिया है नहीं। क्या इसके अलावा कोई और दलील भी है? हाँ है। वो लोग मुझसे तंग हैं, मैं उन लोगों से तंग हूं। इसीलिए हम दोनों अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। मगर बाबा जान, वो अपनी दुनिया में ही मसरूफ है। नहीं, नहीं है। फालतू मत सोचो बेटा। नहीं, ये सब बातें उसके पैसों के लिए थी। मैंने कहा था तुम्हारे वजन के बराबर सोना दूंगा, मना कर दिया। मैं समझा पागल हो गया है। देखा नहीं तुमने? देखा था, उसको उससे ज्यादा चाहिए। मेरा सब कुछ उसको चाहिए। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है अपनी बेटी के जरिए। उसने मेरे माल और दौलत के लिए अपने दांत तेज कर लिए हैं। अंधे हो गए हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये मेरी नाक कुत्ते की नाक की तरह काम करती है। सूंघ लेता हूं। जब तक जिंदा हूं, एक पैसे की भी हसरत उनकी पूरी नहीं करूंगा। उसने मुझे एक बत्तख समझ रखा है जो कपड़ा डाल के दबोच लेगा। कल तुम वापस जेल जाओगे। तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब पूरी सजा पाओगे। छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, समझ गए? अब मेरी शक्ल ऐसी नहीं कि डॉक्टर नईमी से कुछ भी मांग सकूं। अब इस काबिल नहीं। मीटिंग खत्म हुई। यार तेरे मिलने का और तेरे इंतजार का मुंतजर है। वो तैयार ही नहीं किसी और को देखने का। अंदर आ जाओ बेटा, यहाँ अदब की कुछ क्लास चल रही है। आप खत्म कर ले, मैं आ जाऊंगी। कोई भी चीज तुमसे बढ़कर नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अदब की क्लास भी। बाबा जान। क्या हुआ, कोई बात है?
आपको बोलो याद है बेटा। आपने हमेशा समझाया है झूठ एक बोझ बन जाता है। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले एक बात जो आपको बतानी चाहिए थी नहीं बताई। मैं जानती हूँ कि ये मैंने बहुत गलत किया है, जानती हूँ कि ये बिल्कुल एक झूठ की तरह है और अब ये एक अजाब बन गया है मेरे ऊपर। सताइश,